जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियसली हम आपको डिफरेंट साइड से अपडेट करते हुए आ रहे हैं। एशिया कप की अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जो बाकी टॉपिक्स हैं उस पर भी वीडियोस आ रही हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पर काफ़ी कमेंट्स आते हैं और अब तो उस पर बहुत टाइम बाद वीडियो आती है। लोग कहते हैं रफ़ी साइड का अपडेट करें, कोई न्यूज़ आ रही है या नहीं, बहरिया टाउन कराची का क्या सीन चल रहा है, जिसको आप एक्चुअली स्टेडियम का नाम दे सकते हैं। यस, वो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। बहरिया टाउन कराची का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वॉल्व हुई। बहुत टाइम पहले से अपडेट करते हुए आ रहे हैं, 2017 से जब से इसका जो संग बुनियाद रखा गया था। खैर उसके बाद जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, नैब इन्वॉल्व हुआ, केसेस बने, मलिक रियाज का पता नहीं लग रहा कहाँ पे हैं। लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि रफ़ी साइड से कुछ अपडेट तो कर दें कि क्या सीन चल रहा है। बहरिया टाउन कराची इस वक्त खास तौर पर जो प्रीसेट 35 है, 34 वो सुनसान पड़ा हुआ है। जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो स्टेडियम का एरिया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे काम चल नहीं रहा। ये तो आप अभी से नोट कर लें कि काम वहाँ पे स्टॉप है। प्रीवियसली भी हमने अपडेट किया, वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। मैं अगर आपको अपडेट करना चाहूँ तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम प्रीसेट 35 जहाँ पे वो स्टेडियम है उसकी आजकल क्या सिचुएशन। लेकिन 3 बड़ी खबरें आ रही हैं, उसकी तरफ आने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे भी जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, 3 बड़े टॉपिक हैं जो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। वैसे तो बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई हमें खबर नहीं मिल रही थी, खास तौर पे हमारा स्टेडियम पे फोकस होता है, तो स्टेडियम के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। काम की यही अपडेट है कि काम स्टॉप है वहाँ पे, और क्यों स्टॉप है उसका भी आपको पता है, वो भी हम आपको प्रीवियसली गाइड करते हुए आ रहे हैं। जो केसेस चले हैं अलकादिर ट्रस्ट का मलिक रियाज के ऊपर, फिर वो नैब और FBR वालों के जो छापे पड़े थे, उनके जो हेडक्वार्टर था बहरिया टाउन का, वो सारा हम प्रीवियसली अपडेट करते हुए आए। वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो पॉलिटिकल साइड है, जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में आ गया, वो सारा कुछ ऑल दैट स्टफ, वो सारा आपको मुझसे बेहतर पता है कि आज बहरिया टाउन कराची अपने प्रोजेक्ट्स, जो बड़े प्रोजेक्ट्स उन पर काम क्यों नहीं कर रहा है। जैसे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जांपल आपके सामने, उन्होंने काम क्यों रोक दिया। लेकिन मैं आपको नई अपडेट्स, नई न्यूज़ के बारे में गाइड करूँगा। एक तो SBCA सिंध बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन वाले जो हैं, दूसरा जो बहरिया टाउन कराची है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, और तीसरा नैब एंड गवर्नमेंट वर्सेस मलिक रियाज, वो कहाँ पे हैं और आजकल वो क्यों फोकस नहीं कर रहे बहरिया टाउन कराची पे, और ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन क्यों रुकी हुई है। क्योंकि काम जितना तेज़ी से अभी रिसेंटली रैपिडली हुआ था, आपको याद होगा, मतलब कि ऊपर के रैकर्स और जो स्टैंड्स थे उनमें ब्लीचर्स, एवरीथिंग आप देख रहे थे, हम आपको अपडेट कर रहे थे। हाल ही में जो काम हुआ था वो अब तक रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ तक मुझे पता है, वो सबसे तेज़ हुआ था। मतलब वहाँ पे तो इतनी ऐसा नहीं है कि आपने कंक्रीट डालना है और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है। वो तो सारा प्री कास्ट मटीरियल था, सारा रेडीमेड मटीरियल उठा के वो उसकी सिर्फ एरेक्शन करनी होती है। वो इतना टाइम नहीं लेता। खदाफी स्टेडियम लाहौर की एग्जांपल आपके सामने, वहाँ पे भी जो स्टैंड्स हैं उनकी सारी प्री कास्ट मटीरियल, रेडीमेड मटीरियल जो है वो इंस्टॉल हुआ था। जो रैकर्स थे, ब्लीचर्स थे, वो आपने देखिए। सेम वो रफ़ी साइड पर भी हो रहा है, लेकिन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम कहने के लायक है। सो एक देखें, SBCA सिंध बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन वालों ने एक नोटिस जारी किया बहरिया टाउन कराची को कि जितने भी बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है, जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड ऐड कर दूं, SBCA वाला ये क्या सीन है, कराची के लोगों को पता होगा, या फिर जो सिंध के लोग हैं उनको भी पता होगा कि जब भी आप कोई बिल्डिंग या कोई प्लॉट या वहाँ पे कोई भी घर बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपने SBCA वालों से अप्रूवल लेनी होती है। जब अप्रूवल आप ले लेते हैं, उसकी फ़ीस होती है, वो अदा करते हैं, तब आप जाके वहाँ पे प्लॉट या अपना घर बना सकते हैं कि कितना घर बना रहे हैं, कितने मंजिल का घर वहाँ पे पॉसिबल है। उसकी फिर टीम आती है, वो रिव्यू वगैरह करते हैं। ऑल दैट उसकी साइड नहीं जाऊँगा, कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सोसाइटी वाली चीज़ों की तरफ हम नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहरिया टाउन कराची और रफ़ी स्टेडियम से जो रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स जारी किए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ही डिस्कशन करेंगे। सो इसको लेकर अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन कराची ने खुद इतने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए हैं कि SBCA वालों की क्या रूल्स होंगे। वो तो खुद भी, जहाँ पे आप बहरिया टाउन कराची को ओवरऑल बिल्डिंग्स देख लें, वहाँ के जो विलास हैं, वहाँ पे जो घर बने हैं, वो प्रॉपर मैप पे बने, नक्शे पे बने हैं। अगर आप वहाँ पे घर बनाते हैं तो आप प्रॉपर बहरिया टाउन कराची के जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। सो SBCA वालों का जो फड्डा है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन दूसरी जो बहरिया टाउन कराची ने नोटिस जारी किया, मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी ऐड करता जाऊँगा स्क्रीन पे, तो उन्होंने ये बताया कि जितने भी जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं, जो अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इतने टाइम से उन्होंने अपना काम रोका हुआ है, वो जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करें, 90 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू करें और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। उनकी वजह से बहरिया टाउन कराची सफ़र कर रहा है और वहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे, वहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। मलिक रियाज वैसे भी दुबई चले गए हैं, वो आजकल दुबई में जो बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन दुबई वादा नाम का एक प्रोजेक्ट वगैरह वो शेयर कर रहे हैं। सो दुबई की प्रॉपर्टी में वो आजकल मसरूफ़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने काम करने दिया जाता नहीं है। अब बाकी जो प्लॉट्स का सीन है, या लोग कहते हैं कब्ज़ा कर लिया, ये वो एक अलग सीन है। लोगों के केसेस वगैरह, लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो लोग के अपने केसेस होंगे, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बॉसों के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी होंगे, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं बड़े प्रोजेक्ट्स का कह रहा हूँ, बहरिया टाउन कराची जो कर रही है। सो गवर्नमेंट साइड से केसेस हैं, नैब वालों ने केसेस डाले हुए हैं, गवर्नमेंट ने केसेस डाले हुए हैं। तो मलिक रियाज दुबई गए हुए हैं,
दुबई हैं भी या नहीं उसका भी पता नहीं कि मलिक रियाज कहाँ पे छुपे हुए हैं। सो वो दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बहरी टाउन दुबई के नाम से, वादा के नाम से, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सो वो वहाँ पे हैं। लेकिन जो दूसरा नोटिस है वो इंपॉर्टेंट है, जो बहरी टाउन कराची वालों ने प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको जारी किया है कि आप अपना काम शुरू करें, प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो एक तो आपका एनओसी कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरा आप पे जुर्माना भी आयद किया जाएगा, फ़ाइन होगा, तीसरा आप जो पुराना एनओसी है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आपको न्यू एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस पर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस भी पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और पॉइंट भी था कि अगर इन्होंने 90 डेज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन या काम मतलब अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट ना किए, शुरू ना किए, तो इन पे जो उनका जो प्लॉट है वो भी सारा सील कर दिया जाएगा, जो भी जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है। क्योंकि बहरिया टाउन कराची में बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि उन पर ग्रे स्ट्रक्चर बना के उस पर काम रोका हुआ है, आगे कंप्लीट नहीं कर, जिसकी वजह से जो बहरिया टाउन कराची का नाम है वो बदनाम हो रहा है। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं। ख़ासतौर पर जो ये नैब और गवर्नमेंट के केसेस हुए हैं अभी बहरिया टाउन कराची पे, उसके बाद तो लोगों ने, जो न्यू बायर्स हैं वो तो हैं ही नहीं, वो तो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। बाकी जहाँ तक प्राइस का सवाल है तो वो ऊपर नीचे हो रही है, वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, उसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क आया नहीं है। लेकिन बड़ा जो फ़र्क पड़ा है वो यही है कि न्यू बायर नहीं आ रहा बहरिया टाउन कराची में, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है। केसेस वगैरह चल रहे हैं नैब वालों के, गवर्नमेंट वालों के मलिक रियाज पे। सो जब तक वो कम बैक नहीं करेंगे, इस तरह से ये प्रिजन 34 इसमें स्टेडियम भी आ जाता है, ये भी इस तरह से रहेगा। सो ये 2-3 बड़ी खबरें आ रही थी जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉल्व होंगे। ये जो नोटिस जारी किए गए हैं SBCA वालों की तरफ से या बहरिया टाउन कराची वालों की तरफ से, SBCA वालों का तो बहरिया टाउन कराची पे नोटिस जारी हुआ है और फिर बहरिया टाउन कराची ने प्राइवेट बिल्डर्स पे नोटिस जारी किया है। SBCA वालों के जो रूल्स हैं वो तो बहरिया टाउन कराची ने ऑलरेडी फॉलो किए हैं, वो इतना सीरियस मामला है नहीं। हाँ, लेकिन एक और न्यूज़ हाल ही में आई थी कि जो नैब और FBA गवर्नमेंट है वो बहुत सी ऐसे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बहरिया टाउन कराची के वो नीलाम करने जा रहे हैं। 19 जून का बताया हुआ था, लेकिन वो फिर उन्होंने मलिक रियाज ने इतना सीरियस नहीं लिया और बहरिया टाउन कराची ने भी सीरियस नहीं लिया। फिर ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि FBR एंड गवर्नमेंट वाले जो हैं वो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन कराची की वो नीलाम करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या फ्यूचर होता है बहरिया टाउन कराची का। रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम का इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख रहे हैं जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई थी बहरिया टाउन कराची की, जहाँ तक अपडेट है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये जो 3 से 4 बड़ी न्यूज़ आ रही है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम का। बाकी जहाँ तक काम का सवाल है उसका मैं ऑलरेडी बताता हुआ आ रहा हूँ। जब से काम रुका है उसके बाद बहरिया टाउन कराची वाले जो उनकी अपनी टीम है वो बाहर साइड पर उन्होंने अकेडमी ग्राउंड में थोड़ा बहुत काम किया था, उसके बाद फिर काम हुआ ही नहीं। सो नया काम कोई भी नहीं हुआ। और इसके अलावा जो नैब के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, उसमें भी बहरिया टाउन कराची के जो वकील वगैरह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। सो ये मामला बहुत गंभीर है, गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है। बड़े पैमाने पर लोग इन्वॉल्व हों तभी जाके ये मामला सॉल्व हो सकता है। मोहसिन नकवी ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हर दौर में आपको पता है मलिक रियाज के साथ कोई ना कोई फड्डा चलता रहता है। सो जब तक ये बड़े पैमाने पे इसकी कोई हल या इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा तब तक बहरिया टाउन कराची और ख़ास तौर पर जो आप रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं और पूछते हैं आप कमेंट सेक्शन में, वो आगे नहीं बढ़ सकता। सो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। लेट्स सी, देखते हैं। इन जो नोटिस जारी हुए हैं, मेरी नज़र है, अपडेट्स मैं देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो भी कोई हल या सोल्यूशन निकल के आता है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है इन नोटिस को लेकर और बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन और मज़ीद आगे काम को बढ़ने को लेकर, तो फिर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आपकी क्या राय है बहरिया टाउन कराची में जिनके प्लॉट्स हैं, ख़ासतौर पे स्टेडियम के पास जो विलाज हैं प्रिजन 34 में या 35 में, वो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जो प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मेरा सारा फोकस स्टेडियम पे होता है। उससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ये बहरिया टाउन कराची के वाले से अपडेट्स निकल के आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी कोई गुड न्यूज़ आती है या ऐसा कुछ होता है तो हम आपके साथ इस तरह से अपडेट शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हम पे आके फॉलो कर लें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।